हेलो सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू स्टडी मंत्रा एजुकेशन। कैसे हो सर? आप भी इलेक्शन में? नहीं भाई, हमारे नहीं है विकास। ये इलेक्शन का काम बहुत टेढ़ा होता है। राजनीति बहुत टेढ़ी होती है लोगों के लिए, और इसमें टेढ़े लोग ही काम आते हैं। ठीक है ना? तो एक बार सेशन को लाइक एंड शेयर कर दे प्लीज। और जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको मैं बता देता हूँ, ये सेशन काम का भी रहेगा, बहुत चीजें आएंगी। जो हमारी विधानसभा होती किसी भी राज्य की, कि प्रत्येक राज्य में अपनी एक विधानसभा होगी जहां पर निर्वाचित सदस्य आएंगे, न कि मनोनीत। आर्टिकल 170 इसको बताया गया है। सबसे बड़ी यूपी की विधानसभा है, हरियाणा में 90 सीट है, सबसे छोटी सिक्किम की है 32 सीट है। तो हमारी विधानसभा में 90 सीट हैं, और 90 में से समर्थन के लिए कितनी चाहिए? अगर 45 और 45, तो सर प्लस एक चाहिए कि 46 विधायकों के साथ कोई भी सरकार बन के रह सकती है कि भाई 46। लेकिन सबसे बड़ा लोचा क्या है यहां पर? जो भी विपक्ष के नेता हैं, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा यहां पर, ठीक है ना? हमारे यहाँ विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। अगर आपसे पूछे हरियाणा में विपक्ष के नेता कौन है, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, जो भूतपूर्व सीएम भी रहे हैं 10 साल लगातार। और सबसे लंबा लगातार एज ए सीएम, एज ए चीफ मिनिस्टर, उनका सबसे लंबा पीरियड रहा है। ठीक है। अब ये तो समर्थन देंगे नहीं, इनका पता नहीं, ये आ गए हैं। और देखो कितने गजब के लोग हैं, लोगों की भावनाओं के साथ। बोला हम किसानों के मुद्दों को देखते हुए आए हैं। किसान बिल तो पिछली साल था, इससे पिछली साल था वो। तो किसानों का, अगर किसानों के हितैषी में ही आपने समर्थन वापस लिया है। देखो कितने गजब के लोग हैं। जैसे जैसे गांव में बेचारे अनपढ़ ताऊ चाचा सब मान जाएंगे कि देखो किसानों के समर्थन में दिया है। अगर इतना ही देना था तो किसान बिल तो पिछले 2 साल से था। चलो आओ उस बात। इन्होंने बोला कि हम किसानों के मुद्दे पर बात कर रहे हैं, इन्होंने सारी भर्तियों कैसी तैसी करनी है। बट आ जाओ, सरकार नहीं गिरेगी। ठीक है। गिरने का क्या मतलब होता है कि उसके लिए एक अविश्वास प्रस्ताव लाना होता है विधानसभा में। क्या लेके आना होता है? अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव लाना होता है। तो अविश्वास प्रस्ताव में सबसे बड़ी गलती कर दी इन्होंने। क्या कर दिया इन्होंने? 20 फरवरी 2024 को अविश्वास प्रस्ताव ले आए, जिसमें बहुमत साबित कर दिया वर्तमान रूलिंग पार्टी ने, कर दिया रूलिंग पार्टी ने बहुमत। अब दोबारा से अविश्वास प्रस्ताव लाने का पीरियड होता है 180 दिन। अब 180 दिन तो हुए नहीं, ये तो पता नहीं कब जाके होंगे, 6 महीने बाद होंगे, 6 महीने बाद होंगे ना। और जब तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं आता तब तक सरकार नहीं गिरती। ध्यान रखना इस बात का, सरकार पे कोई आंच नहीं आ सकती। तो यहां पर जो लोचा हुआ कि 20 फरवरी 2024 को विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेके आया था, सभी को पता है। और दोबारा से अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कि वहां पर विधानसभा में अपना बहुमत, इनका बहुमत अल्पमत में दिखाने के लिए कि रूलिंग पार्टी के पास एमएलए नहीं है, ये दिखाने के लिए विपक्ष को क्या करना पड़ेगा? अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ेगा। नमस्ते भाई अशोक। और अविश्वास प्रस्ताव 6 महीने से पहले नहीं आ सकता, क्योंकि पहले 20 फरवरी 2024 को ये लेके आ चुके हैं। अब बचा ऑप्शन कौन सा? कि सरकार तो नहीं गिरेगी इनसे, क्योंकि अब ये विधानसभा में क्या हो गया? विधानसभा में क्या हो गया कि अविश्वास प्रस्ताव तो ला नहीं सकते, क्योंकि 20 फरवरी को लेके आए हैं। अब इसमें 180 दिन जोड़ दो, तब दोबारा से अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ कर सकते हैं। अब ये लिखेंगे चिट्ठी, लिखे हैं खत तेरे कई नामों के। अब ये चिट्ठी लिखेंगे किसको? अब ये लेटर लिखेंगे भाई किसको? राष्ट्रपति को। ठीक है, क्योंकि विधानसभा स्पीकर जो होता है, आप सभी को पता होगा, विधानसभा स्पीकर आर्टिकल 178, इसको चिट्ठी लिखने से तो रहे, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष बोलेगा तुमने अभी तो लिखा था 22 फरवरी को, अब तुम लिख नहीं सकते क्योंकि 180 दिन का टाइम है। अब बच्चे कहाँ जाएंगे? तो बच्चे अब जाएंगे राष्ट्रपति के पास, मतलब जो एमएलए हैं। अब वो एमएलए क्या करेंगे?
एमएलए क्या करेंगे, राष्ट्रपति को बोलेंगे सर हमारे यहाँ राष्ट्रपति शासन कर दो, अल्पमत की सरकार है। तो राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू है। किस पार्टी से स्पॉन्सर है, मतलब किस पार्टी से आएगा, भाई सबको पता है ना, राष्ट्रपति के हाथ में होता है। तो कर दिया ऐसा ऐसा, अब आने वाली सारी भर्तियों की ऐसी तैसी कर दी। अब जो बच्चे बोल रहे थे, बहुत सारे स्पोर्टर आते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो सरकार तो नहीं, सरकार नहीं जाएगी, सरकार पे कुछ नहीं हो सकता क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव लेके आना होता है, ठीक है। और अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष ला नहीं सकता क्योंकि अभी 6 महीने नहीं हुए हैं, ठीक है। ये तो बात सेट कर लो, ठीक। रही बात की सर राष्ट्रपति शासन, अब वो राष्ट्रपति के हाथों होता है कि राष्ट्रपति क्या चाहेगा, कि अभी चुनाव होने वाले हैं, 3 महीने तक खींच लो लंबा मैटर, ठीक है। अब वो उसके विवेक पर निर्भर करेगा कि बहुत सारे काम लटके हुए हैं, बहुत सारी चीजों का हवाला देगी सरकार, बहुत सारी चीजों का प्रैक्टिकल रूप में प्रूफ देगी कि सर ये काम अटका हुआ, ये काम अटका हुआ है। और मेरे हिसाब से दोनों चीजें नहीं लगेंगी भाई, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे बोल देते थे कि कुछ नहीं होगा, विश्वास प्रस्ताव तो ला नहीं सकती, ये तो लिख के ले लो। अब बच्ची राष्ट्रपति शासन की, वो राष्ट्रपति जाने और आप जानो। और बहुत सारे यहाँ पर सपोर्टर भी आते थे जब हम बोलते थे कि भर्ती नहीं हुई, 5 साल हो गए, बोला पहले भर्तियां बिकती थी अब होती तो है। ओ फूफा हुई हुई दिखा तो दे कि कम से कम हो जाए। 5 साल में सीटी किसी बच्चे ने दिया है, उसकी कोई भर्ती, 56 वाले वो लटक रहे हैं बेचारे, 57 वाले, टीजीटी वाले, जेई वाले, सब भटक तो रहे हैं। कोथली आएगी, कोथली में पता से नहीं आए तो कोथली कौन सी कोथली होगी, वाह। हम्म, कोथली आएगी, कोथली में जब तक नौकरी ही नहीं होगी तो बस ये है कि हाँ फेवर लेना है। सही बात पे सही चीजों को सराहना करो कि हाँ सरकार बिना, कि पहले ऐसे होता था कि पेपर होता था, इंटरव्यू होता था, इंटरव्यू पैसे चलते थे, इंटरव्यू बंद कर दिया, उसके लिए तारीफ की जाती है। फिर तारीफ कब करे, जब भर्ती पूरी हो। 2 भर्ती पूरी हुई, एज ए सब इंस्पेक्टर और एज ए कांस्टेबल, बस। भाई अब तो देखो जो भी बोल रहा है, कौन बोल रहा है भाई, हमें उस मुद्दे से बात नहीं है, ठीक है। और इनसे बोला करो गुरुजी पहले अपने पेपर क्लियर कर लो, ग्रुप डी में 38 से थोड़े से 35 ओ 44-45 कर लो, 60 कर लो, और बच्चों को बाद में पढ़ा लेना, ठीक है ना। पहले अपना नया टेस्ट टेट कुछ खुद कर लो, फिर बच्चों को गाइड करने का हक होता है, क्योंकि पहले टीचर खुद तो बन जाओ। आजकल तो, कल एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट लिखी थी कि आजकल तो कोई भी माइक उठाए और कैमरा ले पत्रकार बन सकता है। तो मैंने नीचे और लिख दिया, आजकल कोई भी पत्रकार छोड़ो, टीचर भी बन सकता है, बस कैमरा होना चाहिए। मार्कर उठाया, क्योंकि योग्यता का कोई पैमाना थोड़ा है। सरकारी टीचर है, केवीएस में जो भी लगता है, निवेश में लगता है, और हरियाणा, देखो भाई किसका क्या कहना है वो आप जानो, ठीक है। बट मैंने जो बताया है प्रैक्टिकल रूप से कि यह विश्वास प्रस्ताव के बीच में 2 चीजों का टाइम होता है, 180 दिन का। तो पिछली गलती क्या कर दी विपक्ष ने, वो 20 फरवरी 2024 को अविश्वास प्रस्ताव लेके आ गए, जो बहुत बड़ी गलती थी। और उस समय आपको याद हो तो जो निर्दलीय विधायक थे, जैसे मैं नाम लूंगा निर्दलीय विधायक में बलराज कुंडू का, तो बलराज कुंडू ने वॉकआउट करके एक बात भी बोली थी, क्यों बेइज्जती करा रहे हो विपक्ष वालों, जब इनके पास पहले से बहुमत है तो क्यों ये अविश्वास प्रस्ताव लेके आ रहे हो। वो बोलते हैं ना कि जैसे आईपीएल में वो क्या लेते हैं, डीएसआर क्या लेते हैं, जो भी लेते हैं, तो उन्होंने बोला था अभी मत लो, लेकिन ले लिया। अब 20 फरवरी के बाद 180 प्लस दिन ऐड कर दो, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव लेके देने के बीच में होता है 180 दिन का गैप। अब सारी भर्तियां लटक गई है, लटक जाएंगी, क्योंकि जिसको कुर्सी बचानी है, तू कांग्रेसी है मोहित कुमार, बेटा मैं भारतीय हूं, समझ में आया ना। तो तेरी पार्टी की ऐसी तैसी कर रखी, ना किसी और की, मेरी पार्टी भारतीय है, भारत माता, समझ में आया। और ना किसी राजनेता के दलाल। और वोट भी डालता हूं, वो भी नहीं बताऊंगा किसको डालता हूं,
तू तांदल तो जीता है, अरे एक कह रहा तू तांग जीता है। वोट देना आपका अधिकार है, दो, लोकतंत्र है। सबसे अरे राजा महाराजाओं के घराने हुआ करते थे, 10-10 हजार रानियां रखते थे। लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है कि आपको अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। कौन था मेरे पे लत्ता गेड़ रखे होती, हमें क्या मतलब कौन क्या बने, हमें हमारा काम करना, अच्छा पढ़ाना है, बच्चों को संस्कार देने हैं, अपना बढ़िया पढ़ाना है। हाँ देखी नहीं अभी तक, देखते हैं 1-2 दिन में पिक्चर क्लियर हो जाएगी क्या होगा, बट घबराना नहीं, पढ़ाई कंटिन्यू रखो, ठीक है। क्या पूरी होंगी भर्तियों से कौन रोकेगा? हम्म। ये जो अब आए हैं 3, ये क्या बोल के आए हैं? बोला हम किसानों के मुद्दों को देखते हुए पार्टी छोड़ के आए हैं। किसान तो 2022 में बैठे थे वहां पर, अब तुम्हें अब दिख गए किसान। अब तुमने बच्चे नहीं दिखे कि सारी भर्तियां लटकी हुई हैं, बच्चे बेचारे 56 वाले, 57 वाले, कोई भर्ती जेई वाले, टीजीटी वाले, कोई उनकी नहीं दिखी तुम्हें? किसान तो ठीक है, गेहूं बेच रहा है, समर्थन देना था तो कम से कम सब मानते कि समर्थन दिया आपने कि किसान दिल्ली बैठे किसान बिल के लिए, चलो वो अलग मुद्दा था पॉलिटिकल, हमें नहीं पता कि किसान वहां बैठे थे तब हमने इस्तीफा दिया, तब तो मानते कि हम बहुत अच्छे हैं। अब क्या कर दिया तुमने कि पाइपलाइन में जो भी भर्ती है, जो भी बच्चा चाहता है कि हाँ मुझे रोजगार मिले, मैं लास्ट में आया हुआ हूँ और सरकार अब आने वाली है, तो तुमसे बड़ा कौन? इसीलिए बोलता हूं कभी भी इनके भक्त मत बना करो, ये किसी के नहीं होते। तब नहीं दिखा इनको किसान कि मैं किसान के मुद्दे पर आपके साथ आया हूं। हरियाणा में आईएनएलडी से था, इंडियन नेशनल लोक दल, 1996 को बनी थी ना, 98 को चश्मा चुनाव चिन्ह उन्होंने दिया था, एक एलनाबाद से विधायक अभय चौटाला ने। अब हम उनकी भी तारीफ क्यों करें भाई, उनका भी खुद का कुछ, पॉलिटिक्स में कोई भी तारीफ के लायक नहीं होता, कोई भी काम करेंगे अपने लिए करेंगे, वो जनता में अपना एक मैसेज छोड़ने के लिए करेंगे, ये बात होती है कि हाँ मुझे ये काम कर दूं तो मेरे कितने वोट बैंक आएंगे। समझ में आया? कोई बहुत बड़ा लेफ्टिनेंट शहीद हुआ है और पूरी मीडिया का कवरेज है, तो बहुत सारे नेता वहां अंतिम संस्कार पे जाएंगे, चलो थोड़ा लाइमलाइट में आ जाएंगे। अगर कोई छोटा कांस्टेबल शहीद हुआ है आर्मी में, जीडी में, और वो लाइमलाइट में नहीं है, तो वहां पर एक नेता भी नहीं जाता कि कोई वोट बैंक का तो कोई फायदा नहीं है। और ये सब है, ऐसा नहीं है कि मैं किसी पार्टी के, सब टोटली जिसके खून में राजनीति आ गई कि मुझे राजनीति में जाना है या राजनीति करनी है, या मैं एमएलए एमपी बन रहा हूं या बना हुआ हूं, तो समझ लेना उसका टेस्ट एक ही होगा। तो कितना भी जोर लगा ले फलानी जीतेगी, ओ फद्दू आदमी। मुझे तो, अब मैं खुले में किसी की तारीफ नहीं कर सकता, समझ में आया? मैंने किस पार्टी में बोला है कि कांग्रेस को वोट देना, मैंने कहा बोला है कि बीजेपी को वोट देना, और ना बोलूंगा, क्योंकि मैं एक टीचर हूं और उसकी मर्यादा मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है। पहली बात तो टीचर को राजनीति नहीं होनी चाहिए, अगर वो राजनीति करता है तो क्लास से बाहर करे, ठीक है। और हम तो बिना पैसे दे के लगे हैं, वैसे ही बहुत खुश हैं कि जिस भर्तियों में 40-40 लाख लगते थे, तो मोहित जो तुम्हारे अंदर गंदगी भरी है ना, वो बाहर नहीं निकल सकती, उसका कोई इलाज नहीं है। जैसे एड्स का नहीं होता, ना बवासीर का होता, ना चेचक का होता, ना चिकनगुनिया का होता, ना छोटी माता का होता, इनका इलाज नहीं है, ठीक है ना। तो इस सोच का जो इलाज है ना, जो कचरा भरा हुआ है, वो इलाज नहीं है। तुझे क्या पता हम किसको वोट देंगे? तो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो भाई, देखते हैं क्या रहेगा 2-3, लेकिन अभी तक कोई सरकार गिरने की कोई वो नहीं है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव ला नहीं सकते, 180 दिन हुए नहीं है, 180 दिन होंगे कभी अगस्त में जाके, ठीक है, और 180 दिन जाके होंगे तो अविश्वास प्रस्ताव तो ला नहीं सकते, और जब तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते तब तक सरकार गिर नहीं सकती। अब दूसरा ऑप्शन हो जाएगा
कौन सा? राष्ट्रपति शासन का। उसको अपने आप निपट लेंगे। ऊपर बैठा है टकला भाई, बैठा है, आपको पता है, ठीक है, वो बैठा हुआ है, सब बैठा हुआ है, वो संभाल लेगा। उसको ट्वीट करो कि सर हमारी हरियाणा पुलिस की भर्ती, सर हमारी टीजीटी की भर्ती, सर। हाँ बोला फटी हुई, बोला अच्छा बैठ रहा है, बोला आएगा, चलो वो अच्छी बात है, वो देखो प्रत्येक, लेकिन विवेक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कौन किसको वोट देगा और फिर आपस में लड़ाई। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। अरे ऊपर बैठा है, तुम्हें नहीं पता। चलो ऑल द बेस्ट। सेशन को लाइक एंड शेयर करके जाना। जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करने जाना। तो उम्मीद तो यही करेंगे ना लगे, और उम्मीद करेंगे सरकार ना गिरे, भगवान से दुआ करेंगे कि ऐसी घटिया सिचुएशन ना बने, ठीक है ना। ऐसी घटिया सिचुएशन ना बने कि सरकार गिरे, ऐसी घटिया सिचुएशन ना बने कि राष्ट्रपति शासन लगे, ताकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं बेचारे, जो लास्ट में, अब 5 साल का इंतजार बहुत बड़ा होता है पहली बात तो, और फिर आगे का क्या पता। भाई अगर ये हो कि हाँ आगे तो पक्का है, तब तो आदमी चलो अपने आप को समझा ले या अपने आप को वो कर दे, ठीक है। तो भगवान से दुआ करेंगे और आप भी ऐसा माहौल ना क्रिएट करें। मीडिया ने भी कल का देख रखा हूं मैं, इनको ये नहीं पता कि अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, पता भी कैसे हो, उठा के माइक और चल दिए, ओ तत्काल दिल की, तत्काल दिल की। अविश्वास प्रस्ताव 22 फरवरी 20 फरवरी को लेके आए हैं, तो अब 180 दिन का गैप चाहिए। अब विधानसभा स्पीकर को पावर है, विधानसभा स्पीकर को पावर है 180 में कि वो उसको खारिज कर देगा। वो क्या बोल के आया है कि तुमने 180 दिन हुए नहीं, अब अविश्वास प्रस्ताव ला नहीं सकते। तो सीएनई साहब की सरकार पैरेलल चलेगी। अब ये किसका दरवाजा खटखटाएंगे? राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति को विदेश में भेज देंगे, 2-4 महीने वहां रह आएगी, ठीक है। रिजर्व फैसला देखो भाई, देखो 25 से पहले तो मुश्किल है, बाकी कोई भी यूट्यूब पे कुछ भी चिल्लाता रहे। रिजर्व फैसला वैसे तो जिस दिन आया था उस दिन मैसेज किया, बोले कल डाल देंगे, परसों डाल देंगे। मुझे तो लगता नहीं डाल देंगे, 15 दिन हो गए उस चीज को। तो उम्मीद है कि 25 के बाद ही डालेंगे, चुनाव होने के बाद भी। इतने तो वो भी प्रैक्टिकल हैं, और इतने तो आपको भी, हमें मेच्योरिटी होनी चाहिए। भाइयों बहनों, ज्यादा दिक्कत तो अपना रेडी लगाओ, रोज पैसे कमाओ, चाहे कोई सरकार आए, गोलगप्पे चाउमीन सब बिकने हैं, अपना काम करो भाइयों बहनों। सोनिया शर्मा, सोनिया शर्मा तो लाउड स्पीकर में लानी चाहिए थी। भाइयों बहनों, अभी हाल ही में आपके प्रिय नेता गांव डाटा गुराना में आ रहे हैं। कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा आने वाली भर्तियों में। भगवान से दुआ करेंगे सरकार ऐसे ही चलती रहे, मैजिक कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ, गिर के मिलेगा क्या? अगर आपको लगता है कि हम सरकार बना रहे हैं, तो आप सितंबर में चुनाव है, अक्टूबर में चुनाव, तब लड़ लेना। अब क्यों सर जो आने वाली भर्तियां पाइपलाइन में उनके ऐसी की तैसी कर रहे हो? तो भगवान से दुआ करेंगे कि सीएम सैनी साहब बैठे रहें और हमारी भर्तियां पूरी करें, और फिर आगे जिसमें दम होगा वो जीत जाएगा, बात खत्म। सरकार गिर गई फिर तो खत्म ही हो जाएगा, फिर क्या बचेगा हमारे पास? फिर हमारे पास क्या बचेगा? कुछ बाबा जी का ठुल्लू बचेगा? नई सरकार बोल देगी हम सीटी को खत्म करेंगे। पिछले जो बेचारे 56 57 टीजीटी जेई वो तो गए, सारी भर्तियां गई, जो ले गया ग्रुप डी वाले ले गए। ग्रुप डी वाले खुश हो जाएंगे, "हैं, हम तो गए"। फिर बचेगा क्या हमारे पास? है कुछ बचने को? क्योंकि नया राजा नए रूल। इसलिए भगवान से, हनुमान से, शिव जी से, जितने भी हमारे भगवान माने जाते हैं, दंडवत प्रणाम कर दो कि हे भगवान हमारे जैसे चल रही चलती रहे और हमें नौकरी मिल जाए बस। चुनाव है तब देख लो ना, जिसमें दम है। चलो वेटिंग तो लगेंगे भी, वेटिंग तो
लगानी ही होती है, चाहे सरकार किसी की भी हो, वो उसमें। पर अभी इतना क्यों की सोच रहे हो? अब इतना ज्यादा क्यों सोच रहे हो? हमारे में आ गया तो हो गया। हम्म। हाँ, सबका भला इसी में है। ये मोहित आ गया, योगी मोदी जिंदाबाद। लगाओ नारो, हिंदू मुस्लिम का खून है, रगड़ो रगड़ो ऐसे, लगाओ अब। भाई ये बता दिया, ये रहा, ठीक है। और जो पत्रकार ऐसे ऐसे वीडियो बना रहे हैं, उनको बता भी देना कि अविश्वास प्रस्ताव 180 दिन में लाना होता है, ठीक है। आगे जाके कब आएगा वो अलग विषय है। अब इंजॉय करो, पढ़ाई करो, ठीक है। हाँ। वो रात ने तो वो सपने देखा करे हैं, फलाना की वो मेरे को नहीं लिखा हुई थी। अगला दिन जो कह दे नहीं, अरे बेटा मोहित गोबर उठाइए, ठुआइए। मोहित की ओर वो जा कर है। कई हैं जो रात के सपने देख के सोचा कर हैं। टेंशन ना लो, पढ़ाई करो, ठीक है। ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हाँ, इंजॉय एंड स्टडी, बस अपने हाथ में क्या है, इंजॉय और स्टडी। भाई कोई पढ़ाना चाहता है तो आओ कि पेपर क्लियर करके दिखाओ, जो कि ये सर मैंने ये किया है, डेमो दिखाओ।